बातचीत की। अजमेर दरगाह को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है और इसी चर्चा के लिए मेरे साथ सैयद लियाकत हुसैन जी हैं जो इतिहास के जानकार हैं, खादिम दरगाह के हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, उसके बाद जो दरगाह को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग चैनल पे इन चीज़ों को ला रहे हैं और हक़ाइक़ और सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। मेरा नाम सैयद लियाकत हुसैन मोइनी है, अजमेर की खादिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी एजुकेशन एमए तक अजमेर शहर में हुई है। एमए इतिहास में किया, उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वर्ल्ड फेम सेंटर है एडवांस स्टडी का, वहाँ पर मैंने एमफिल और पीएचडी किया और दोनों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने अजमेर सिटी पर किया है। 40 साल में वहाँ रहा, मैंने पढ़ाया, अजमेर पे काम किया, सूफीज़म पे किया, ख्वाजा साहब पे किया। तो बहरहाल जितना काम मुझसे हो सका, जितना हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जमा कर सका वो मैंने किए। मेरी किताब भी छप गई है, आर्टिकल्स भी छपे और इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 15-20 मुल्कों में बाहर जा चुका हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, और मैंने वहाँ ख्वाजा साहब की फ़िलासफ़ी को और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अब जो दरगाह को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कोर्ट में याचिका लगाई गई, इस दरगाह का जो इतिहास है, आपने भी किसी लिहाज से अजमेर अजमेर का दौरा किया, अजमेर के तथ्यों को जाना, ये दरगाह के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भाई दरगाह का इतिहास ये है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के बारे में सब जानते हैं, कहाँ से आए, हिंदुस्तान के बाहर से आए। सूफ़ी मत्ता चिश्ती सिलसिला जो तमाम सिलसिलों में, सब सूफ़ी सिलसिलों में सबसे पुराना है। चिश्त आजकल अफ़गानिस्तान में है, पहले वो खुरासान कहलाता था। खैर, ख्वाजा साहब के हिंदुस्तान में आने के बाद में जो फ़लसफ़ा फैला वो ये फैला कि जियो और जीने दो। ये नहीं कि आपने आते ही कोई कहे सब मुसलमान हो जाओ और ये कर लो। मसला ये है कि सूफ़ियों का मत ये था कि समाज के अंदर इंसानियत और मोहब्बत का एक माहौल बने, और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दूँ, चाहे किताबों में हो ना हो। 40 साल ख्वाजा साहब अजमेर में रहे, लेकिन कहीं हमें इतना सा रिकॉर्ड नहीं मिला कि कहीं किसी ने आपके साथ कोई ज़्यादती की हो या आपकी मुखालफत की हो। आखिर उनकी पॉपुलरिटी की वजह कुछ तो रही होगी। देखिए, करामतें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, आस्था की बात है, लेकिन इंसान का अपना जो कैरेक्टर होता है, बिहेवियर होता है, और उस समाज में कि जिस समाज में माफ़ करना ऊँच नीच थी, हम जानते, तमाम हिस्टोरियंस ने लिखा एंशिएंट इंडिया के। और सबसे बड़ी बात जो फिर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि महमूद गजनवी के 17 हमलों के बाद 17 हमले किए भाई। देखिए फैक्ट है उसमें, जन यहाँ के जो लोग थे उनके दिल में कितनी नफ़रत होगी। उस नफ़रत के माहौल में आना और लोगों को समझाना कि इस्लाम की तालीम ये है, मुसलमान ये होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, मगर कम से कम धर्म को समझिए और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखिए, जो आजकल नहीं हो रहा। हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके मज़हब के एतबार से, आपके रिलेशन के एतबार से आप हमें देंगे, समाज बेहतर रहेगा। लेकिन ये जो कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, जिस किताब का जिक्र किया गया है, उस किताब को कितना सही या गलत मान? भाई देखिए, शारदा साहब की किताब मेरे पास है और मैंने पढ़ी भी है। बार बार कहता हूँ कि शारदा साहब वॉज अ लर्नेड मैन, पढ़े लिखे आदमी थे, ये बात नहीं है, और रिफॉर्मर भी थे। हिंदू समाज में उन्होंने रिफॉर्म भी किए। चाइल्ड एक्ट, शारदा चाइल्ड एक्ट उन्हीं का निकाला हुआ है। आर्य समाजी भी थे, वो बहुत अच्छी उनमें खूबियाँ थी। मुझे खुद हैरत है, आई एम रियली कहने चाहिए कि ताज्जुब है कि ये काम उन्होंने बिना किसी ऑथेंटिसिटी के कैसे लिख दिया। देखिए, ट्रेडिशन दो तरह की होती है, एक तो हो गई वर्बल, मैं अभी कुछ भी कह दूँ कि साहब दरगाह में ये होता था, अब उसका सबूत तो नहीं, मैंने कह दिया, बट मेरी बात को थोड़ा वजन यूँ मिलेगा कि आई एम एसोसिएटेड विद द दरगाह, दरगाह से मेरा 800 साल का ताल्लुक़ है, तो 1-2% उसमें सच्चाई हो सकती है, आदमी वहाँ से जुड़ा हुआ है। एक ट्रेडिशन होती है प्रैक्टिस में, जो आजकल सभी जगह होती है, मंदिरों में, दरगाहों में, जो ओल्ड प्रैक्टिसेज हैं। तो जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो सबूत हो जाता है कि भाई ये तो हो ही रहा 400 साल से, 500 साल से। लेकिन जो खाली हवा में हो कि मैंने सुन लिया साहब, ट्रेडिशन ये कह रही है, भाई किससे सुना, कहाँ सुना, आपने विज़िट की, एक बात। दूसरी बात ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि शारदा साहब की किताब के बाद कई किताबें अजमेर पे आई हैं, सभी लोगों ने लिखी हैं, किसी ने शारदा साहब को रेफ़र करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसको ऑथेंटिक समझते नहीं थे। 800 साल से एक थीम बनी हुई है कि ख्वाजा साहब यहाँ आए, यहाँ रुके, यहाँ जब आपका देहांत हुआ, विसाल हुआ, तो जिस सेल में, हुजरे में आप इबादत करते थे, उसी में आपको दफना दिया गया। अब मसला ये है कि उसके बाद आप चाहें कि वर्ड बाय वर्ड पूरी हिस्ट्री दिखाई जाए, तो उस ज़माने में ना इतना रिवाज था, ना इतना वो था कि भाई बराबर लिखा जाए। मसला सिर्फ इतना सा है कि एक आदमी के
सप्लाई करने पे संदल के दरगाह को, समझे, आप उसको इस अंदाज में एक्सप्लॉइट करें कि साहब ये तो हनुमान का मंदिर था या महादेव जी का मंदिर, किसी भी महापुरुष का था, ये नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी किताब है द चिश्ती शराइन ऑफ अजमेर, उसमें मेरा पूरा आर्टिकल है द हिंदूज एंड दरगाह। तो मैंने हिंदूज की दरगाह से ताल्लुक़ को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले हिंदू वो जो महाराजा पावरफुल जो रूलर्स थे, बादशाह जिनके ने आप राजे, छोटे छोटे स्टेट के, जयपुर, जोधपुर, मराठे सरदार, जितने हिंदू वो चाहे रूलिंग एलिट जिसे आप कहते हैं, वो दरगाह में आए, अकीदत पेश की और अपने स्टेटस के एतबार से कंट्रीब्यूट किया दरगाह को, चाहे गाँव दिए, चाहे नजराने दिए, शायद दरगाह में कुछ कंस्ट्रक्शन कराया। एक कैटेगरी हिंदूज की वो है कि जो दरगाह के ऑफिशियल सरकारी महकमे में सर्विस करते थे। उस सर्विस करने में कौन लोग थे? कानून गो, अकाउंट्स रखने वाले, जो ज़मीन की ग्रांट मिली है, बहुत सारी चीज़ें थी जो, और वो श्रद्धा से भी करते थे और नौकरी भी थी और वो हेरिडिटी भी थी कि बाप के बाद बेटा कानून गो हो गया। तो एक वो सर्विस हो गई। तीसरी सर्विस ये थी कि दरगाह से जो लोगों को वजीफे मिलते थे हेल्प करने के, समझ गए आप, उसमें मेरे पास जो लिस्ट थी जो मैंने आर्काइव्स बीकानेर से निकाली है, उसमें 33% नॉन हिंदू, मतलब मुस्लिम, नॉन मुस्लिम थे। और उस नहीं वो काम करने वाली कैटेगरी अलग है, ये तो वहाँ से वो पा रहा है वजीफ़ा, स्टाइफंड, कि भाई गरीब है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का लंगर में हिस्सा है। और उसमें ये नहीं था कि लोअर कास्ट ही हो, ब्राह्मण भी हैं, जुन्नारदार भी हैं, मंदिर का पुजारी भी है, एक कैटेगरी वो है। तो इतना लगाव दरगाह से है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं इसी में जुड़ी हुई, जो आप समझ लें कि दरगाह में जो सप्लाई होती थी चीज़ें, भाई मोमबत्ती उस ज़माने में थी, चिराग थे, ये शीरनी आती थी बंटने के लिए, दरगाह में देख पकड़िए, चावल, जो सामान सप्लाई होता था उनमें भी 90% हिंदू थे। लेकिन अब आप बता रहे हैं 800 साढ़े 800 साल पुराना इतिहास है दरगाह का। कौन लोग हैं जो फिर से इस मुद्दे को लेके आए याचिका कोर्ट में? क्या वजह क्या मानते हैं आप इसकी? देखिए, आप हम सब जानते हैं हिंदुस्तान की सोसाइटी को आप किसी इस छोटे मोटे इशू पर टेम्परेरीली है डिवाइड नहीं कर सकते, न क्रिएट कर सकते हैं आपस में भाईचारे को, क्योंकि सदियों पुरानी तहजीब यार ख़त्म करने में भी वक्त लगता है। और हम इस बात को जानते हैं कि क्यों और कैसे हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नाम होगा, इतना बड़ा केस किया। अब जिन्होंने केस किया, अगर आप उनकी बैकग्राउंड जो मुझे अब तक मालूम हुई है वो देखें तो आपको मालूम हो जाएगा किस टाइप का सोसाइटी का आदमी है। वो हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी होते। मैं किसी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, हर घर में और हर उसमें होते हैं समाज में। अब मसला ये है कि आप 850 साल से इतने हिंदू राजा और महाराजा और हिंदू पब्लिक आती रही है, किसी एक के मुँह से नहीं निकला क्या महादेव का मंदिर है? अभी जाके आप पूछ लीजिए दरगाह में, जितने हिंदू आ रहे हैं दर्शन करने, वो एक भी नहीं कहेगा। पूरे माइंड में ये बात नहीं है कि कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, मुग़लों के डाउनफॉल के बाद मुगलिया सल्तनत तो आखिर कमज़ोर होकर टूटी गई, और 14वीं सदी में सल्तनत पीरियड जो थी शुरू की, उनका भी डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद जब अजमेर सिटी मुख्तलिफ लोकल हिंदू राजाओं के कब्ज़े में रहा, 13वीं सेंचुरी में राजपूतों के, मालदेव और बहुत लोगों में मेरी किताब में, और डाउनफॉल के बाद ये जय सिंह, जोधपुर वाले अजीत सिंह और मराठे, जब यहाँ इन्होंने कब्ज़ा रखा, तो ये बताइए क्या वो हिंदू नहीं थे? हमसे ज़्यादा थे, इनसे ज़्यादा हिंदू थे वो, क्योंकि वो हिंदुत्व को भी समझते थे और सूफीज़म को भी समझ। तो उन्होंने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि भाई मौका आ गया, लाओ अपना मंदिर है, इसको दरगाह को करके अपना ठीक कर लें। बल्कि वो तो उसी श्रद्धा से आते रहे, ख्वाजा साहब का नाम लेते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, मराठों का जो जंग में नारा लगता था ना, वॉर में, युद्ध में, वो होता था हर हर महादेव है। जब महादेव का नारा लगा रहा, महादेव का मंदिर सामने दिख रहे, तो चुप क्यों बैठे हैं भाई? होता मंदिर तो बोलेंगे, क्या उनमें वो श्रद्धा नहीं थी धर्म के लिए? तो अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, आप समझते हैं जो सूरत है हाल है उसके तहत है। अब ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह। और एक बात और आपको बताऊं, मस्जिदों और मंदिरों का मामला अलग है, दरगाह का मामला अलग है। इसको आप मस्जिद की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और एक मस्जिद है कोने में है, कहीं सहारनपुर में है, कहीं अयोध्या में है, कहीं बनारस में है। ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का मामला है। पूरे देश दुनिया के लोग इसको जानते हैं, आते हैं। और ख्वाजा साहब की जो अपनी
कनेक्ची के नाम है वो हमारे देश तक सीमित नहीं है, बाहर भी है, और इसी नाम से हमारे देश की इज्जत भी होती है और होती रहेगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जज साहब का मामला है। अब मज़े की बात देखिए आप कि जज साहब ने तीनों जो नोटिस भिजवाएं, किसे भिजवाएं? सरकारी हैं तीनों, दरगाह कमेटी सरकारी, मिनिस्ट्री सरकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सरकारी। तो उन्होंने बॉल डाल दी है सरकार की कोर्ट में कि अब आपको जो फैसला करना, जो जवाब देना देंगे, उस पर आगे बात होगी। तो सिर्फ एक माहौल बिगाड़ने या क्रिएट करने करना भाई एक बड़ा अच्छा जुमला शेर है वो कि अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। भाई नाम हो गया साहब, गुप्ता जी ने ये किया। एक गुप्ता जी ने पूरा नाम पढ़ा, वो पढ़ी हुई किताबें, उन्होंने किताब लिखी अजमेर पे। एक साहब ने पूरा, जो डायरेक्टर थे आर्काइव्स के तिरमिजी, उन्होंने अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शंस पूरे अजमेर का सर्वे किया। और रात को भी बात हो रही थी कि साहब वो ऊपर वो दिखता बुलंद दरवाजे पे दरगाह में, ये देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा कंपोजिट कल्चर रहा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कल्चर रहा है। अगर दरगाह में, मस्जिदों में कहीं आपको फूल नज़र आए कमल का, या आपको ताक़ें ऐसी नज़र आए जो मंदिरों में भी हैं दिया जलाने के लिए, तो आप ये क्लेम कर देंगे कि ये मंदिर है। भाई ये तो हमारी शान है कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हमें कर रहे हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। तो किसी भी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उंगली उठा के कह दें कि साहब यहाँ तो ये चीज़ ऐसी है। अच्छा, फिर जब भी बिल्डिंगें बनाई गई, मजदूर हिंदुस्तानी, सामान हिंदुस्तानी, मेजॉरिटी, बाहर से कौन आया है? तो हमारे आर्किटेक्चर पे, हमारी रहन सहन पे, हमारे कल्चर पे, अब हमारे यहाँ कई दरगाह में ऐसे कस्टम्स हैं जो लोकल कस्टम्स हैं। खुशबू का चढ़ाना इस्लाम में मज़ार पे है, चाहे गुलाब की शक्ल में हो, चाहे इतर की हो, चाहे संदल की हो। संदल का कंसेप्ट इंडिया से मिला, तो हम मंदिरों में चढ़ाते थे, चलता ही है। अब उसी संदल के कंसेप्ट को दरगाह पे अगर चढ़ाया जा रहा है, और वो भी इनके ज़रिए नहीं कि ब्राह्मण साहब आ रहे हैं, उनका काम था पीस के देना कि भाई। और उसको भी मैंने पढ़ा एक जगह कि जिन साहब को ड्यूटी दी थी एक दो बार शाहजहाँ या किसके ज़माने में, वो इतना श्रद्धालु था दरगाह का कि संदल पीसने के पहले नहाना धोना, उसके कपड़े अलग, उसी कपड़े को पहन के वो पीसता था, उसी कपड़े में पहन के वो देता था। वो जब दरगाह में खादिमों को ला के देते हैं, आज भी चलता है, जाओ 3 बजे चढ़ाते खादिम ही है, वो उस पर चढ़ाते हैं मज़ार पे। तो अगर कोई चीज़ दरगाह में ऐसी हो रही है, या होली का एक जुलूस निकलता था, बंद हो गया, पूरे अजमेर में होली का बादशाह निकलता था, होली के दिन बादशाह की सवारी कहलाती थी, और उसको बादशाह को एक पालकी में बैठा के, बादशाह मुग़ल बादशाह के ज़माने का था, वो दरगाह के गेट पे लाए, वहाँ पे ख्वाजा साहब की शान में भजन गाया, गुलाल सीढ़ी पे लगाया, हमारे भी लगाया, दुआ की और चले गए। तो क्या इससे दरगाह में मंदिर हो गया? या दिवाली पे अगर कोई हिंदू आज भी 10 दिए ला के जला दे कि भाई दिवाली है आज, तो हम तो मना नहीं कर सकते, दिए जला रहा है, उसकी अपनी श्रद्धा है। ऐसे कई मेरे पास मिसालें, दरगाह में लंगर बट रहे हैं, क्यों भाई विदाउट मीट बट रहे हैं? अफीजमेंट की पॉलिसी नहीं है ये आपके जज्बात को एक रेस्पेक्ट देने की बात है कि भैया अगर मैं आपके घर आता हूँ और आपको मालूम है कि भाई ये, या मुझे मालूम है कि भाई ये लोग मीट का मामला है या किसी और चीज़ को पसंद नहीं करते, तो अवॉइड करता हूँ। आप मेरे पास आएंगे तो अवॉइड करेंगे कि नहीं वहाँ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो इसी पे समाज चलता है भाई। अब रोज़ाना आप मस्जिद और मंदिर और दरगाह का उधम मचाएंगे तो देखिए देश तो गया पीछे, कौन भूखा मर रहा, किसकी नौकरी नहीं, जो हालत है, वो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हिस्टोरियन की तरह हम देख रहे हैं। और एक बात मैं और आपको कह दूँ, मैंने अब तक नहीं कही किसी टीवी चैनल में, जहाँ पर पक्का इस्लामी शरीयत कानून है, दुबई और दूसरे यूए के अलग, वो पक्के जिन्हें प्यूरिटन्स मुसलमान कहते हैं, वो तो मंदिर बनवा रहा है, आपकी बनवा रहे हैं। क्यों? कौन? आप अफीजमेंट की पॉलिसी है, कुछ कुछ कर रहा है, इन्हें रेस्पेक्ट कर रहा है कि भाई हिंदू लोग यहाँ सर्विस में, चलो इनके लिए मंदिर बना दो। आप जो है मंदिर मस्जिद तो करवा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? सोचने की बात है। यानी पूरा अरब कंट्रीज़ में जो 2-3 नाम लिए मैंने, कि पक्के शरीयत के कानून करते हैं क्या, जो इस्लाम ने कानून बनाया है उस सिलसिले में सोसाइटी में कि चोरी करेगा तो ये होगा और फलाना करेगा तो ये होगा, उस पर चलते हैं। वो प्यूरिटन से हमारा डिफरेंस है, उनसे वो नहीं मानते हैं सूफी मत को। लेकिन आपका मंदिर बना हुआ, उन्होंने बनाया, हम भी तो खुश, हमने तो यहाँ दुनिया कहाँ पहुँच रही है यार?
हम एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों में, और मैं टीवी चैनल से भी मैंने अपील की है कि भैया कंट्रोवर्सी को ज़रा शांतिपूर्वक चले, ये ना देखें कि एक मज़ेदार न्यूज़ ये लाया, चटपटी न्यूज़ यहाँ से आई, इसको देखें। और दूसरा मैंने बार बार अपील की है उन हिंदू श्रद्धालुओं से जो दरगाह आते हैं, वो खुल के बताएं कि भाई हम तो ख्वाजा साहब के, इनका मंदिर है आपका साईं का, क्या नाम है, शिरडी में है। 80% लोग कहते हैं साईं मुसलमान थे, होंगे हिंदू होंगे, जा कौन रहा है। अभी उनकी दरगाह कह लो, चाहे उनका मठ कह लो, चाहे उनकी वट एवर यू कॉल इट, जो भी कॉल करो अपनी ज़बान में, श्रद्धा से जा रहा है ना। और फाइनल बात मैं कहना चाहता हूँ, आज का इंसान बहुत सेल्फिश है, उसको जहाँ से जो मिलता है तो बार बार जागा, दरगाह आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैंने बार बार इस बार को कोट किया, आखिर में इसी पे ख़त्म भी कर दूंगा, कि मैं दरगाह में बैठा था शाम को, इसको मैंने कई जगह कोट किया, एक बेचारा देहाती, बिल्कुल देहाती, अनपढ़, धूल में अटा हुआ, जिसकी लांग भी यहाँ थी और सर भी खुला था, वो आया। तो हमारे बच्चे तो आजकल ज़रा से स्मार्ट है ना, वो बात नहीं कर, दरगाह के खादमों के गए, बाबा जी लांग नीचे कर, सर ढक। उनने लांग भी नीचे की, सर भी ढका, टिपिकल जैसे गाँव का बेचारा। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बिल्कुल इंटीरियर का आदमी हो, जिसको ना हिस्ट्री मालूम ना ये मालूम, उसने सब ढकने के बाद उस बच्चे से कहा, कुंवर जी बाबा मारो लिया, बाप जी मारो लिया आया था, थारो लिया नहीं। ये जो कन्विक्शन है ना हिंदूज में कि हमारे लिए आया था, इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये थोड़ी बहुत टाइम की फैक्टर है, हो सकता है जिस साहब ने केस किया वो भी आते रहे और फिर आगे दरगाह, वो ऐसी बात नहीं है। तो अब ये श्रद्धा की बात है और बाकी बात सारी सियासत की। ये थे लियाकत हुसैन साहब, जिन्होंने बताया कि दरगाह को लेकर तमाम चीज़ें बताई। पूरे दुनिया में दरगाह को लेकर हिंदुस्तान का भी जिक्र होता है। तमाम जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ एक सियासत मात्र के लिए की जा रही हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़। अजमेर में हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने इस मुद्दे पर डिप्टी मेयर मनीष जैन से खास बातचीत की। अजमेर दरगाह को लेकर पूरे देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है और अलग अलग जो संगठन है अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे साथ अजमेर की डिप्टी मेयर नीरज जैन है, उनसे बातचीत करेंगे। नीरज जी, जब से याचिका लगी है तब से देश भर में चर्चा का विषय अजमेर की दरगाह बन गई। देखिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने अगर कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया है और न्यायालय को उसको सुनवाई के लायक उनको माना है, तो वो सुनवाई उसकी हो रही है। उन्होंने इसका प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट किया सिर्फ, और नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करके जिनको प्रतिवादी मानते हुए उनको नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया है। तो जो भी इसमें प्रतिवादी हैं, चाहे उसमें अल्पसंख्यक मामलात जो केंद्र सरकार का है वो हो, चाहे यहाँ जो दरगाह की जो कमेटी है वो हो, और चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, वो इसका जवाब देंगे। और क्योंकि मामला कोर्ट में है और विचाराधीन है, इस कारण से इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। कोर्ट अपना